ताल ठोक के आप देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि फ्रांस को दे रहे हैं बधाई, लेकिन अपने मामले पर क्यों नहीं देते सफाई? अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? संबित पात्रा, इससे पहले मैं निवृत्ति मोहन के पास जाऊं, मेरी सहयोगी जो केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, आपसे मैं जवाब चाहता हूं। जो बातें महाबल मिश्रा ने कही, एजेंसियां सारी आपके पास हैं, उसके बाद भी आप लोग बस देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। नहीं, मैं महाबल मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर महाबल जी ने जो कहा कि हम और ये आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी की पार्टी है, हम एक टीम है। देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक है कि आप जब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस आजकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई एक्टिव पार्ट तो है नहीं, तो दर्शक दीर्घा में बैठ के इनको बाकी सब लोग टीम नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, जहाँ तक एजेंसियों का सवाल है वो इंडिपेंडेंट है, मगर एजेंसियों ने भी आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार भी किया। कई लोग अभी गिरफ्तारी से बेल पे बाहर हैं और कई उनके जो विधायक हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी के चुनाव के हार के पहले बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि बिजली और पानी ये दोनों ऐसे काम है दिल्ली में जिसके बलबूते पर वो एमसीडी में चुनाव जीतेंगे। चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी ने सारा ठीकरा जो है ईवीएम मशीन पे फोड़ते हुए कहा था कि बिजली और पानी में इतना सारा काम हुआ, उसके बावजूद भी ये सोचा नहीं जा सकता है कि इस प्रकार आम आदमी पार्टी हार कैसी सकती है। और जब अरविंद केजरीवाल कपिल मिश्रा को निकालते हैं अपने मंत्रिमंडल से, तब बयान रहता है मनीष सिसोदिया जी का कि दिल्ली में पानी को लेकर कोई काम नहीं हुआ। अरे कौन सा सच था? ये ईवीएम में गड़बड़ी हो गई इसलिए क्योंकि पानी पे बहुत काम हुआ था, या फिर पानी पे कोई काम नहीं हुआ था इसलिए चुनाव हार गए? आप खुद देखिए इस पार्टी का और इन व्यक्तियों का दोगलापन। 2-4 दिन के अंदर ही 2 बातें कह दिया है। ये खुद पोस्टर लगा लगा के कहते थे हमने काम किया है, जो कहा सो किया, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करते थे और कहते थे कुछ भी करने नहीं दिया। ठीक है, तो इन लोगों पे कोई विश्वास कर सकता है? ठीक है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है संबित पात्रा, तो स्वाभाविक है आपकी जांच एजेंसियों के लिए एक और काम आ रहा है। असीम अहमद खान, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे हैं, जो निकाल दिए गए थे बीच में, उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने केबल नेटवर्क खरीदने के लिए उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि सवाल यह भी उठेगा कि असीम अहमद खान अब तक चुप क्यों थे, अब क्यों नहीं बोले? क्या वो कपिल मिश्रा के बाद बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं? लेकिन सवाल यह भी है निवृत्ति मोहन कि अरविंद केजरीवाल खुद चुप क्यों है? उनके घर के बाहर आज भी मीडिया होगा, आज भी उनके घर के बाहर कल की तरह कैमरों की लाइन लगी होगी, लेकिन क्या आज भी वो बाहर आके जवाब नहीं देंगे? देखिए रोहित, ये जो कतार आप पीछे देख रहे हैं उनके घर के बाहर, ये सिर्फ अभी अभी की कतार नहीं है। ये सुबह से यहाँ पर इसी तरीके से कैमरे लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं, फिर वापस अंदर आए हैं, घर के अंदर अपने गए हैं, लेकिन उन्होंने रुककर मीडिया से बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उन पर आरोप लगते रहे हैं, उन पर करप्शन के भी आरोप लगते रहे हैं, अलग अलग एमएलएज पे भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब की बार ये सवाल अरविंद केजरीवाल पे है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो खुद का कार्य करता है वो भी डिमोरलाइज्ड ज़रूर फील कर रहा होगा। तो कम से कम उन्हें जवाब देना ज़रूर बनता है अरविंद केजरीवाल का, और दिल्ली की जनता को जवाब देना ज़रूर बनता है, जिनकी इस भावना को भुनाते हुए कि दिल्ली को एक ऐसी सरकार देंगे जो बिल्कुल करप्शन फ्री सरकार होगी, इस भावना को भुनाते हुए वे मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए 67 सीटों के साथ। तो ये जवाब देना ज़रूर अरविंद केजरीवाल का बनता है। लेकिन सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से वो बाहर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, उन्हें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम में आना था, 9 बजे का उनका आना तय था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो नहीं आए। उनकी जगह मनीष सिसोदिया ज़रूर आए। उन्होंने भी जिस तरह का जवाब हमें दिया वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। उनसे बार बार हमने ये सवाल पूछा कि आपने जो जवाब कल दिया, पिछले कल दिया, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री था? क्या उतना छोटा जवाब काफ़ी था? इतना बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर, सत्येंद्र जैन पर, आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है। तो उन्होंने ये साफ कहा कि छोटा जवाब ही सच होता है और इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके के जवाब सत्येंद्र जैन की तरफ से भी हमें मिले जब हम निगम बोध घाट में, वैसे तो उनके स्वयंभू कमांडर्स हैं बहुत सारे घोषित, ट्विटर पर, फेसबुक पर वो लगातार जवाब दे रहे हैं, गाली गलौज की भाषा में कपिल मिश्रा को गाली दे रहे हैं, हम लोगों को लगातार गाली दे रहे हैं। कल से हम उनसे बार बार ये कह रहे हैं कि गाली देने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अपने नेताजी को मैसेज करने में
टाइम लगाएं, पैसा लगाएं, मेहनत लगाएं और उनसे कहें कि वो बाहर आके जवाब दें, बजाय इसके कि इनको खुला छोड़ दें जो आकर हमें गाली दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाबल जी। मैं जानता हूँ आप कमेंट करना चाहते थे लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। धन्यवाद आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन असीम अहमद खान ने नया आरोप लगा दिया। 5 करोड़ रुपए मांगे थे अरविंद केजरीवाल ने, केबल नेटवर्क खरीदना चाहते थे। क्यों? शायद असीम अहमद खान ही बेहतर बता पाए। और कपिल मिश्रा ने जो नई बातें कही हैं वो कहां तक जाएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी चुप रहेंगे? लगातार हमारी नजर रहेगी।